आपके बड़े बाप को सपोर्ट करती है, क्या कहना चाहिए? अरूप जुतोई की तरफ से दावा किया गया कि एनसीसीआईए के डायरेक्टर और साथियों ने इनसे रिश्वत ली है कि डकी भाई को रिलीफ दिया जाएगा। 90 लाख से 1 करोड़ 20 लाख की अमाउंट जो है वो मांगी गई रिश्वत के तौर पर और वो दी भी गई। सर क्या ख्याल है आपका, जिस कुर्सी का आप इस्तेमाल करते रहे और पैसे पकड़ते रहे हैं, आज सर जवाब दीजिएगा, सर। एडिशनल डायरेक्टर साहब गिरफ्तार हो गए। अब डिप्टी डायरेक्टर साहब मंजर आम से गायब थे, उस्मान साहब, उनको पकड़ के लाया गया और उनसे पूछा गया कि आप क्यों गायब थे मंजर आम से। जवाब ये आया, क्योंकि मेरे साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा था तो मैं डर गया। डरे वो जिसने कुछ किए, आपकी डर रही है सर। देखा जाएगा कि उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कहाँ किया है। एक बात याद रहे कि अगर आपको कुर्सी मिली है, चाहे वो प्राइवेट दफ्तर की हो, चाहे वो एनसीसीआईए के एडिशनल डायरेक्टर की हो, चाहे वो डिप्टी डायरेक्टर की हो, अपनी कुर्सी का नाजायज इस्तेमाल करना या इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करना, एक एक को जवाब देना पड़ेगा, इस जहां में भी और अगले जहां में भी। अपने फैसले लेने से पहले एटलीस्ट ये सोच लिया करें कि आप लोग फैसला क्या ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिना अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डकी भाई जो कि एक मारूफ यूट्यूबर है, जिनके मिलियंस पे सब्सक्राइबर्स हैं और वो काफी अरसे से यूट्यूब पे व्लॉगिंग कर रहे थे। उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आप सब जानते हैं कि गैम्बलिंग के केसेस में उनको गिरफ्तार किया गया। 2-3 माह से वो गिरफ्तार है। उनका कोई व्लॉग नहीं आ रहा, ना उनकी वाइफ की तरफ से आ रहे। हाँ, उनके कोर्ट में आती जाती की वीडियोस जो है वो मंजर आम पर आती है। चौधरी सरफराज साहब जो कि एडिशनल डायरेक्टर है एनसीसीआईए के, उन्होंने कहा कि मैं एक एक को पकड़ूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। अब ट्विस्टिंग टर्न क्या आया? ट्विस्टिंग टर्न ये आया कि चौधरी सरफराज साहब खुद जो है रिश्वत के जुर्म में पकड़े गए अपने 6 साथियों समेत। अरूप जुतोई की तरफ से दावा किया गया कि एनसीसीआईए के डायरेक्टर और साथियों ने इनसे रिश्वत ली है कि डकी भाई को रिलीफ दिया जाएगा। 90 लाख से 1 करोड़ 20 लाख की अमाउंट जो है वो मांगी गई रिश्वत के तौर पर और वो दी भी गई। अब एनसीसीआईए एडिशनल डायरेक्टर और साथियों समेत जो है वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। एनसीसीआईए के एडिशनल डायरेक्टर वही है जो चौधरी सरफराज साहब हैं। उन्होंने एक एक बंदे को जाके पॉडकास्ट दिया डकी भाई के खिलाफ, बाकी यूट्यूबर्स के खिलाफ, कि मैं एक एक को छोड़ूंगा नहीं। अब इनके ऊपर एफआईआर कटवाई गई है। अब उनके आमदन से ज्यादा असासे वो भी देखे जाएंगे। देखा जाएगा कि उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कहाँ किया है। एक बात याद रहे कि अगर आपको कुर्सी मिली है, चाहे वो प्राइवेट दफ्तर की हो, चाहे वो एनसीसीआईए के एडिशनल डायरेक्टर की हो, चाहे वो डिप्टी डायरेक्टर की हो, अपनी कुर्सी का नाजायज इस्तेमाल करना या इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करना, एक एक को जवाब देना पड़ेगा, इस जहां में भी और अगले जहां में भी। अपने फैसले लेने से पहले एटलीस्ट ये सोच लिया करें कि आप लोग फैसला क्या ले रहे हैं। आप लोग चंद रुपए और चंद रिश्वत के लिए पैसे ले लेते हैं और दूसरों की जिंदगी जहन्नुम बना देते हैं। अब हमें नहीं पता कि जो गैम्बलिंग के केसेस है उसका वो क्या रुख इख्तियार करेंगे, लेकिन जो एनसीसीआईए के एडिशनल डायरेक्टर थे उनके साथ जो हुआ, इसका मतलब कि अगर कोई इख्तियारात पर भी है तो उसको नहीं छोड़ा गया तो उससे नीचे भी किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। एडिशनल डायरेक्टर साहब गिरफ्तार हो गए। अब डिप्टी डायरेक्टर साहब मंजर आम से गायब थे, उस्मान साहब, उनको पकड़ के लाया गया और उनसे पूछा गया कि आप क्यों गए थे मंजर आम से। जवाब ये आया, क्योंकि मेरे साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा था तो मैं डर गया। डरे वो जिसने कुछ किए, आपकी डर रही है सर। अब एक एक का खाता खोला जाएगा। जिसने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है उसको सजा भी दी जाएगी। जिसने रिश्वत ली है, जिसने करप्शन की है, एक एक बंदे को पकड़ के सजा होगी। अब डकी भाई उनको ले आते, मे भी कि इस केस के बाद डकी भाई को कुछ रिलीफ मिल जाए कि ये एक साजिश के तहत किया जा रहा था, जो भी किया जा रहा था डकी भाई के साथ। मे भी कि अब डकी भाई के केस में उनको आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिलता जाए। कमेंट सेक्शन आपके लिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। अपनी मेज़बान मोमिना अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।